रेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, यह भारत के दिलों में भी दौड़ती है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस सफर की शुरुआत है जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी। मुंबई के बोरीबंदर से लेकर ठाणे तक करीब 34 किलोमीटर का यह सफर तय करते हुए, और तभी से यह सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, बल्कि करोड़ों सपनों की राह बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरहद लाइव और मैं हूं विप्लव भट्ट। आज हम बात करेंगे उस यात्रा की जो सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि दिलों को जोड़ती है। यह वही रेल है जिस पर कहानियां लिखी गई, फिल्में बनी, गीत गूंजे और अनगिनत यादें बसती चली गई। कभी किसी फिल्म का रोमांटिक सीन तो कभी बिछड़ने का दर्द। रेल हर भावना की गवाह रही है। 34 किलोमीटर का वह पहला सफर आज एक विशाल नेटवर्क में बदल चुका है। रेल सिर्फ सफर नहीं कराती, यह यादें बनाती हैं। किसी के लिए पहली नौकरी का सफर तो किसी के लिए घर वापसी तक का। रेल का सफर मतलब चाय गरम की आवाज, सीट के लिए छोटी सी नोक-झोंक, स्टेशन पर समोसों की खुशबू और खिड़की से भागते हुए खेत। कभी बिना टिकट वालों की भागदौड़ तो कभी टीटी को देखते ही चेहरों का बदलना। यही है असली रेल वाली जिंदगी। भारत में 3 तरह की रेल लाइनें होती हैं। एक है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और तीसरी है नैरो गेज। और जहां कई रेल लाइनें आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं जंक्शन। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। यानी सस्ती यात्रा, माल ढुलाई और लाखों लोगों को रोजगार। आज भारत की रेल नई रफ्तार पकड़ चुकी है। आधुनिक ट्रेनें देश को नई दिशा दे रही हैं। कभी समुंदर पर पुल तो कभी पहाड़ों के बीच सुरंग। भारतीय रेल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। क्या आप जानते हैं भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है, और यहाँ हजारों ट्रेनें रोजाना हजारों किलोमीटर का सफर भी तय करती हैं। रेल पटरियों के नीचे विशेष पत्थर डाले जाते हैं ताकि कंपन कम हो और ट्रेन सुरक्षित चले। और अब तो सफर में मोबाइल चार्जिंग, ऑनलाइन खाना, डिजिटल टिकट, यानी बदलता हुआ भारत साफ दिखता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। भीड़ की बात करें, वेटिंग टिकट की बात करें और समय की पाबंदी की बात करें, लेकिन सुधार लगातार जारी है। अब रेलवे की तस्वीर बदल रही है। स्वच्छता अभियान, बायो टॉयलेट और डिजिटल टिकटिंग, यात्रा पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन के लिए रेल रुक जाए तो देश की रफ्तार का क्या होगा? हर दिन करोड़ों लोग रेल के सफर तो करते हैं, यानी कई देशों की आबादी से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक दिन पर। पहाड़ों में रेल लाना आसान नहीं, लेकिन भारत ने कई कठिन पहाड़ी इलाकों में भी यह कर दिखाया है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर कांगड़ा घाटी तक, कश्मीर की वादियों से लेकर हिमाचल के दुर्गम रास्तों तक, रेल आज कई पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग रेल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद आज भी जिंदा है, क्योंकि रेल का मतलब है सस्ती जिंदगी, बेहतर इलाज और आसान सफर, और साथ ही रोजगार के नए अवसर। और एक दिन यह रेल उन पहाड़ों तक भी जरूर पहुंचेगी जहां सिर्फ इंतजार है। रेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, यह रिश्तों को जोड़ती है, यह सपनों को मंजिल तक पहुंचाती है, और यही है भारत की असली लाइफलाइन। सरहद लाइव से आज के इस खास दिन पर आप सभी लोगों के लिए यह खास रिपोर्ट। यदि आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।